तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रे का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं। शंकर, हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय अगर वो झाड़ू लगा रहा है, उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा, पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकल कर कहीं जाता है, पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। मेरी जीजियों, किसी किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तुम इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती, तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारे उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है, देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वत जन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गया, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा।
हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी मिली। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली। आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही। और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी, हमारे कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे। वो आया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है? उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू करेगा। जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था, मंदिर में केवल जाता था, क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी। तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता। और जो आता था वो मंदिर को एक बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते। वो तो सोचते कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखे हैं, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा करो। आ बैठ मेरे पास। शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं। जम के बोलो, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या है? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे। चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है। हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं।
किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है, उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहां शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है। अपने बरहा पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले। मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले। इतना तेज, इतनी लालिमा मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा, ये तेज नहीं चाहिए। अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा, कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवाधिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था? हाँ। महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया? हाँ। महादेव थे? हाँ। शिव सामने आ गया, गुणाकेश तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा। और सुन, तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया। यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। स्पर्श। कई लोग कहते, गुरुजी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ाए? भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए? शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है। तांबे के पात्र में सिद्धता है। तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाए और उसमें सिद्धता रहती है। सिद्धता कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर। महाराज, जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा
तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देव अधिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए। शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए।